ओयो एक ऐसा नाम है जिसे हर व्यक्ति ने कभी न कभी सुना ही होगा। आज मैं आपको इस कंपनी का केस स्टडी बताने वाला हूं कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने 65,000 करोड़ से अधिक का कंपनी खड़ा कर दिया। आखिर यह कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं। ओयो कंपनी की शुरुआत रितेश अग्रवाल ने किया था। इनका जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से थे और शुरू से ही इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। यह शुरू से ही घूमने फिरने के शौकीन थे। यह 13 साल की उम्र से ही घूमना फिरना शुरू कर दिया। उसी दौरान उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि पहले अपनी शिक्षा पूरी कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस करना। इसीलिए इन्होंने लंदन के बड़ी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जहाँ कहीं भी बिजनेस सेमिनार होता ये उसे अटेंड करते, साथ ही ट्रैवलिंग भी करते रहते और इसी ट्रैवलिंग के कारण ओयो जैसे बड़ी कंपनी का जन्म हुआ। जब भी वो ट्रैवलिंग करते थे और होटल में जाते थे तो चूंकि इनका बजट उतना अधिक न होने के कारण यह 5 स्टार होटल में ना जाकर सस्ते होटलों में जाया करते थे। लेकिन जब वह वहां जाते थे तो उन्हें वहां पर काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि होटल में वॉशरूम गंदे होते थे, गद्दे चादर बिल्कुल गंदे होते थे, कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार होता था, साथ ही चेक इन और चेकआउट की भी समस्या होती थी। उन्होंने इन समस्याओं को देखा और सोचा कि आखिर कैसे इन समस्याओं को सुधार किया जाए। बस यहीं पर एक महान बिजनेसमैन का जन्म हुआ। एक साधारण व्यक्ति और बिजनेसमैन में यही फर्क होता है। जब साधारण व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो वह व्यक्ति उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेता है और यह कहकर खुद को तसल्ली दे देता है कि यह प्रॉब्लम तो सभी लोगों के साथ होता है, मैं कोई अकेला थोड़े न हूँ। लेकिन इसके विपरीत जब कोई बिजनेस माइंडसेट पीपल के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वह व्यक्ति उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजता है और उस सॉल्यूशन से खुद का और समाज का दोनों को फायदा पहुंचाता है। क्या रितेश अग्रवाल से पहले किसी ने होटल विजिट नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, लेकिन वह इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन रितेश अग्रवाल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और ओयो कंपनी का निर्माण कर दिया। आइए जानते हैं कि पहले ओयो की शुरुआत कैसे हुई। वह एक बार गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर में एक होटल देखा और उन्होंने देखा कि इस होटल में तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आता है। तब वह उस होटल के मालिक के पास गए और उससे कहा, देखो भाई, आपका होटल तो चल रहा नहीं है और ना ही कस्टमर आते हैं, कमरे खाली है। ऐसा करते हैं कि मैं आपके कमरे को किराए पर लगा दूंगा और लग जाए तो उसमें से कुछ कमीशन मुझे दे देना। यह सुनकर मालिक ने कहा, जा बेटा, बरसों से हम यही काम करते हैं, तू कहाँ से लाया कस्टमर? मालिक को लगा यह बच्चा ऐसे ही फालतू का दिमाग लगा रहा है। इस पर उन्होंने होटल मालिक से कहा, देखो, जो लॉस हुआ वो मेरा और प्रॉफिट हम दोनों का आधा आधा। यह देखकर होटल मालिक ने सोचा कि इसमें मेरा क्या आता है और वो राजी हो गया। फिर रितेश अग्रवाल ने 35,000 रुपए लिए और दिल्ली के सदर बाजार से छोटी छोटी ऐसी आइटम लाई जिससे कि होटल को अंदर से डेकोरेट किया जाए, साफ सफाई की जाए इत्यादि। और वहीं से उन्होंने ओयो की स्थापना की, जिसका अर्थ होता है ऑन योर ओन। और उन्होंने कमरे का फोटो खींचकर अपने वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया। फिर क्या, होटल पर कस्टमर आना शुरू हो गए और रेवेन्यू जनरेट हो गई। फिर क्या, जो इनकम होता उससे दूसरा होटल ओपन करते, फिर तीसरा, चौथा। ऐसे करते करते आज ओयो के पास 5 लाख से भी ज्यादा रूम है और 500 से ज्यादा सिटीज और 10 देशों से अधिक में होटल है। आइए जानते हैं कि किन 7 कारणों से ओयो आज इतना सफल होटल चेन बन गया, जिसे कि आपको भी अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट, कम पैसों में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराना। भारत में ज्यादातर लोग मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं जो कि बड़े होटलों का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में ओयो ने उन्हें कम पैसों में एक अच्छा होटल रूम का एक्सपीरियंस दिया और उन्होंने कस्टमर को कम पैसों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। सेकंड, अपने कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग देना। ओयो ने अपने सभी कर्मचारियों को एक सही तरीके से ट्रेनिंग दिया कि कस्टमर छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए कस्टमर है, उसे सही सर्विस दी जाए। थर्ड, ग्राहक के मूलभूत जरूरतों को पहचाना और सुविधा दी। ग्राहक के कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि नाश्ता, वॉशरूम, साफ सफाई और एसी, और ओयो ने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने ग्राहकों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी। फोर्थ, टेक्नोलॉजी। आज के दौर में सफलता का राज टेक्नोलॉजी है। व्यापार में सफल वही हो पाएगा जो टेक्नोलॉजी को अपनाएगा। यह बात ओयो को काफी पहले ही पता चल चुकी थी, इसीलिए इन्होंने इस क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट टीम रखी हुई है। तभी तो ओयो ऐप पर मात्र 3 क्लिक में होटल बुकिंग हो जाती है। फिफ्थ, टीम वर्क। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को यह बात पता थी कि तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन लंबा चलना है तो टीम के साथ चलो। इन्हें टीम वर्क की वैल्यू पता थी, इसलिए इन्होंने टीम बनाया और टीम वर्क पर फोकस किया। ये नए होटलों को जोड़ने के लिए एक टीम बनाया जिसका काम नए होटलों को ओयो में जोड़ना था, और आज टीम वर्क के कारण ही ओयो इतना सफल है। सिक्स्थ, मनी मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि बिजनेस और निजी जीवन में मनी मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ओयो इसका सटीक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया और ऐसे कर करके उन्होंने आज 5 लाख से अधिक रूमों वाला होटल खड़ा कर दिया है। सेवंथ, कस्टमर रिव्यू। बिजनेस में सफलता पाने के लिए कस्टमर को क्या चाहिए यह हमें पता होना चाहिए। यह पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कस्टमर रिव्यू, जिसे कि ओयो कंपनी ने अपने बिजनेस में अपनाया।
उन्होंने कस्टमर्स का रिव्यू लिया और जहां कहीं भी अपने बिजनेस में गलती थी उसमें सुधार किया, जिस कारण से ओयो आज इतना बड़ा होटल चेन बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।